आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भीष्म जी और युधिष्ठिर जी के बीच में योग और सांख्य दर्शन संबंधी चर्चा चल रही है। योग के अनुसार तत्वों का क्या स्वरूप होता है, योग साधना और उसका फल, इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही सांख्य में कितने प्रकार के तत्वों का निरूपण है, सांख्य का चिंतन किस प्रकार से किया जाता है, वो निरूपण है। वास्तव में दर्शन की दृष्टि से दो भिन्न भिन्न दर्शन मालूम पड़ते हैं, लेकिन एक साधक के लिए इन सभी की आवश्यकता है।
अहम और इदम दोनों का ही चिंतन वेदांत के साधक के लिए अनिवार्य होता है। इसलिए उसे योग संबंधी चिंतन भी करना होता है, सांख्य संबंधी चिंतन भी करना होता है। बोलते हैं चंद्रमा इव भूतानां पुनस्तत्र सहस्रशः लीयते प्रतिबुद्धत्वाद एवमेष ह्यबुद्धिमान। जिस तरह से चंद्रमा सहस्रों बार क्षीण होता है और सहस्रों बार वो वृद्धि को प्राप्त होता है, ठीक इसी तरह से यह जो जीव है ये सहस्रों बार लीन होता है, माने मृत्यु को प्राप्त होता है, और सहस्रों बार यह जन्म भी लेता है। तो बोलते हैं कि यह जो जीव है यह भी चंद्रमा की तरह ही 16 कलाओं से संपन्न है। जिस तरह से 16 कलाएं चंद्रमा में होती हैं, लेकिन उन 16 कलाओं में से 15 कलाएं उत्पत्ति और क्षय के रूप में होती हैं, एक कला स्थिर होती है। इसी तरह से यह जो जीव है यह भी मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, इस प्रकार से 16 कलाएं हो जाती हैं। तो ये अलग अलग ढंग से विचारणा की पद्धति है। सांख्य की चर्चा में जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी देखा था और दार्शनिक चर्चाओं के दौरान भी ये बात देखी जाती है, सांख्य दर्शन ने मूल रूप से 2 तत्वों को स्वीकार किया है, पुरुष और प्रकृति, और दोनों के लक्षण भिन्न हैं, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। जगत का सृजन प्रकृति के द्वारा होता है, लेकिन बिना पुरुष के, माने बिना पुरुष की उपस्थिति के यह प्रकृति जगत का सृजन करने में समर्थ नहीं है। तो स्त्री पुरुष के दृष्टांत से इस प्रकृति और पुरुष रूपी जो 2 तत्व हैं वो किस तरह से जगत का सृजन करते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। पुरुष यद्यपि निर्विकार है, वह चैतन्य है, चेतनावान है, चेतन स्वरूप है, जबकि प्रकृति जड़ है और विकारी है। लेकिन प्रकृति भी जब अपने मूल रूप में होती है तब उसमें कोई विकार नहीं होता है। जब प्रकृति और पुरुष इन दोनों का संयोग होता है तभी प्रकृति जगत का सृजन करती है। किस तरह से सृजन होता है तो उसका पूरा एक क्रम है। प्रकृति में विक्षोभ होता है तो सबसे पहले महत्तत्व के बाद अहंकार, फिर पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, स्थूल भूत। तो इस तरह से एक क्रम के तहत प्रकृति में विकार होते होते और स्थूल महाभूतों तक सृजन की प्रक्रिया चलती है। ये जितने भी जीवों के शरीर हैं इनको सांख्य ने
निर्माण के रूप में स्वीकार नहीं किया है, कार्य के रूप में जीवों के शरीर को स्वीकार नहीं किया गया है। 5 जो महाभूत हैं वहीं तक जगत का सृजन होता है। अब जब पंचभूत बन गए तो जिस तरह से लौकिक दृष्टि से लोग कहते हैं कि कोई चीज़ हमने बनाई, तो वास्तव में उन्होंने बनाया, ये स्थूल रूप में ये कथन सही है, लेकिन वास्तव में तात्विक दृष्टि से ये सही नहीं है, क्योंकि किसी आकार को ढाल देना निर्माण नहीं होता है। मिट्टी को लेकर के उस मिट्टी में घट आकार दे दिया तो घट कोई निर्माण नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे जल से मिट्टी बनी, पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी को कार्य इसलिए कहा गया क्योंकि जल से भिन्न उसका लक्षण है, जल से भिन्न उसकी प्रकृति है, इसलिए पृथ्वी को तो कार्य कहा जाएगा। लेकिन पृथ्वी रूपी जो धातु है उसमें कोई भी आकृति बन जाए उसको कार्य नहीं कहा जाएगा। इसलिए सांख्य की दृष्टि से ये शरीर कार्य नहीं है, ये केवल पंचभूतों में बनी हुई एक आकृति मात्र है। कार्य तो केवल पंचभूत ही है, ऐसे इंद्रियां ही हैं। तो ये सांख्य का चिंतन होता है। यहाँ पर एक बात कही गई शास्त्रों के संदर्भ में, बोले कि यो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रंथधारण तत्परः न च ग्रंथार्थ तत्वज्ञः तस्य तद्धारणं वृथा। बोले कि निश्चित रूप से तत्व का ज्ञान, तत्व का चिंतन शास्त्र के माध्यम से ही होता है, किंतु यदि किसी व्यक्ति ने वेद आदि शास्त्रों को याद कर लिया हो, बहुत अभ्यास करके उसने शास्त्रों को याद कर लिया हो, लेकिन शास्त्र के यथार्थ तत्व को नहीं समझा हो, तो उसका याद करना व्यर्थ है। ये बोलते हैं न च ग्रंथार्थ तत्वज्ञः। यदि व्यक्ति ग्रंथ के अर्थ का ज्ञाता नहीं हुआ तो फिर तस्य तद्धारणं वृथा, उस ग्रंथ को धारण करना वृथा है, उसकी कोई सार्थकता नहीं हुई। दुनिया में बहुत सारे लोग केवल इसलिए विद्वान समझे जाते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रंथ को याद किया होता है, क्योंकि वो ग्रंथ को किसी के सामने बोल सकते हैं। लेकिन ग्रंथ स्वयं ये बात कह रहे हैं, ये बात कोई और नहीं कह रहा, कोई तीसरा नहीं कह रहा है, बल्कि ग्रंथ खुद ही ये बात कह रहा है कि तुमने मुझे धारण कर लिया हो अपनी मेधा में, किंतु मेरे तात्पर्य को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर मुझे धारण करना व्यर्थ ही है। और आगे बोलते हैं, बोले भारम सवहते तस्य ग्रंथस्यार्थम न वेत्ति यः। जो ग्रंथ के अर्थ को नहीं जानता है वह केवल ग्रंथ के भार को ही ढो रहा होता है। यस्तु ग्रंथार्थ तत्वज्ञः, और जिसने ग्रंथ के तत्वार्थ को जान लिया है, न अस्य ग्रंथागमो वृथा, उसके लिए फिर ग्रंथ का अध्ययन सार्थक हो जाता है, फिर वो वृथा नहीं रह जाता है।
निर्णयं चापि छिद्रात्मा न तं वक्ष्यति तत्त्वतः सोपहासात्मतामेति यस्माच्चैवात्मनामपि। बोलते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान से शून्य है वह शास्त्र में वर्णित तत्व का भी ठीक ठीक निर्णय कभी नहीं कर सकता है, और शास्त्र ज्ञान से रहित होने पर भी वह कुछ भी बोलता हो बिना प्रमाणों के तो वह उपहास का पात्र बनता है। इसलिए तत्व संबंधी कोई भी वक्तव्य प्रमाणों के साथ ही होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ये निर्णय दिया है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी भी वस्तु की सिद्धि, किसी भी वस्तु का होना, ये कैसे तय होता है? बोले दो माध्यमों से तय होता है। एक तो या उसके लक्षण उपलब्ध हों और दूसरा उसका प्रमाण उपलब्ध हो। किसी भी वस्तु की सिद्धि में दोनों ही माध्यमों का होना जरूरी है। लक्षण और प्रमाण, जैसे कि अग्नि है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो अग्नि का होना कैसे सिद्ध होगा? तो एक तो उसका लक्षण है उष्णता, प्रकाश। तो प्रकाशित होना, उष्णता देना, ये तो हो गया लक्षण। लेकिन इस लक्षण को ग्रहण करने वाला प्रमाण यदि उपलब्ध ना हो, अग्नि में प्रकाश है, इसको देखने के लिए नेत्र उपलब्ध ना हो, तो अग्नि में उष्णता है, इसको जानने के लिए स्पर्श इंद्रिय उपलब्ध ना हो, तो लक्षण होने पर भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है यदि प्रमाण न हो। और प्रमाण हो लेकिन कोई लक्षण ही ना हो, तब भी सिद्धि नहीं होगी। लक्षण के बिना कैसे उसको बताया जाएगा, कैसे उसको लक्षित किया जाएगा? तो इसलिए दो अनिवार्य शर्त हो जाती हैं, लक्षण और प्रमाण। तो कोई भी तत्व हो, चाहे वो लौकिक तत्व हो चाहे पारलौकिक तत्व हो, तो आत्मा के संदर्भ में भी यही बात है। आखिर शास्त्र ये तो बोलता ही है ना कि वो सत रूप है, वो चिद रूप है, वो आनंद रूप है। आखिर ये लक्षण तो बोलना ही पड़ता है। और कैसे जाना कि वो सत है? इस लक्षण की जानकारी कैसे मिली? बोले शास्त्र प्रमाण से। तो इसलिए प्रमाण के अभाव में भी तत्व का निर्णय नहीं हो सकता है। तो प्रमाण की प्रामाणिकता कितनी है, प्रमाण की भूमिका क्या है, ये साधकों को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। सांख्य में 24 तत्वों की गणना की गई है, जैसे कि अभी हम कह रहे थे, जिनमें कि सर्वप्रथम प्रकृति है, फिर उसके बाद में
देखिए इसमें भी थोड़ा और अच्छी तरह से, ये गणित है, तो अनेक साधकों को तो मालूम होगा, लेकिन जिनको बहुत स्पष्टता ना हो उनकी स्पष्टता के लिए थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। सांख्य दर्शन में बहुत स्पष्ट चिंतन है तत्व को लेकर के। तो सांख्य ने मूल रूप में ये माना कि पुरुष और प्रकृति ये दो मूल तत्व हैं, जिनमें से कि पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, वो भी जगत के संदर्भ में। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण होता है, जब जगत का सृजन होता है, तो फिर वह प्रकृति 24 तत्वों में विभक्त हो जाती है। तो फिर 24 तत्वों वाली हो गई प्रकृति माने सृष्टि, और 25वां है पुरुष। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 25 तत्व सांख्य में अंतिम रूप से स्वीकार किए गए। अब ये जो 24 तत्व हैं, इनको 3 श्रेणियों में रखा गया। 3 श्रेणी में कैसे? बोले एक श्रेणी को बोलते हैं प्रकृति, दूसरे को बोलते हैं प्रकृति विकृति, और तीसरे को बोलते हैं विकृति। प्रकृति, प्रकृति विकृति और विकृति। अब ये जो 3 श्रेणियां हैं, इनमें जो प्रथम श्रेणी है उसमें केवल एक ही तत्व है, प्रकृति। प्रकृति माने प्रकृति। प्रकृति का लक्षण क्या है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति। सत्वरज 3 गुणों वाली एक ही वस्तु है, उसको प्रकृति बोलते हैं। फिर जो प्रकृति विकृति है, उसमें 7 घटक हैं। 7 घटक क्या हैं? तो बोले महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो ये 5 हो गई तन्मात्रा, एक है अहंकार और एक है महत्तत्व। तो ये 7 घटक, इनको बोला जाता है प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति ये शब्द थोड़ा और सरल बनाने के लिए ऐसे समझ लें, तो प्रकृति मतलब जिससे कोई चीज उत्पन्न हो सके, जिससे कोई चीज उत्पन्न हो सके उसको बोलेंगे प्रकृति। लेकिन वो स्वयं कहीं से उत्पन्न ना हुई हो। तो ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये अनादि है। सांख्य की दृष्टि में हम चर्चा कर रहे हैं। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये अनादि है, ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन इससे आगे की वस्तुएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति को एक श्रेणी में रखा गया, प्रकृति। फिर 7 घटक ऐसे हैं जो कहीं से उत्पन्न भी हुए हैं और उनसे आगे कुछ उत्पन्न भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रकृति विकृति। माने उसमें प्रकृति वाला लक्षण भी है और उसमें विकृति वाला लक्षण भी है। विकृति मतलब जो उत्पन्न हुआ हो, और प्रकृति मतलब जो उत्पन्न कर सके। तो महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो उत्पन्न भी हुई हैं और आगे उत्पन्न कर भी सकती हैं। जैसे कि महत्तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है,
त्रिगुणात्मिका प्रकृति से, और महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। तो महत्तत्व किस श्रेणी में है? जो स्वयं भी उत्पन्न हुआ है और जो आगे कुछ उत्पन्न कर भी सकता है। इसी तरह से अहंकार महत्तत्व से उत्पन्न हुआ और आगे तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तो इसलिए उसमें प्रकृति वाला लक्षण भी है और विकृति वाला लक्षण भी है। इसी तरह से जो 5 तन्मात्राएं हैं वो अहंकार से उत्पन्न हुई और आगे वो इंद्रियों को उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए उनमें भी प्रकृति विकृति वाला लक्षण है। ठीक है, तो एक हो गई प्रकृति और 7 हो गए प्रकृति विकृति, ये कुल मिलाकर के 8 तत्व हो गए। अब ये जो पंच तन्मात्रा है, इनसे आगे जो चीजें उत्पन्न हुई हैं वो केवल विकृति है, माने वो केवल उत्पन्न होती है, उनसे और कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, एक मन है और 5 स्थूल महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो सांख्य ने ये कहा कि ये 16 चीजें ऐसी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 11 हो गए, और 5 स्थूल महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये 16 ऐसी चीजें हैं जो केवल विकृति हैं, जो केवल उत्पन्न हुई है। अब इनसे फर्दर और कोई चीज नहीं बन सकती है। इसलिए 5 महाभूतों के बाद और कोई कार्य नहीं है, केवल इनके रूप रंग ढाले जा सकते हैं, अलग अलग रूपों में इनको अलग अलग आकारों में ढाला जा सकता है, लेकिन इनसे कोई नवीन कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो 16 विकृति, 7 प्रकृति, वो प्रकृति विकृति, और 1 प्रकृति, ये कुल मिलाकर के 24 घटक बन जाते हैं। और पुरुष तो अलग ही है, तो 25वां तत्व। तो इस तरह से सांख्य दर्शन में कुल मिलाकर के 25 तत्वों की गणना की गई है। ऐसे अब इस पर बहुत विस्तार से चिंतन है, लेकिन तत्व के रूप में ये 25 तत्व ही माने गए हैं। और 25 तत्वों के भी मूल में जाएंगे तो फिर केवल प्रकृति और पुरुष, ये 2 तत्व माने गए। इस तरह से जैसे विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान में एलिमेंट्स के रूप में निर्णय किए गए कि कुल कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी स्वतंत्र प्रॉपर्टी होती है, जिनका अपना स्वतंत्र लक्षण होता है। तो वो कोई 108, 110 ऐसे कुछ, और अभी खोज चल भी रही है इस तरह से। तो इसी तरह से हर चिंतन पद्धति ने अपने अपने ढंग से चिंतन को प्रस्तुत किया है। अब ये जो सृष्टि में उत्पत्ति का क्रम होता है, तो जिस क्रम से ये उत्पत्ति होती है उसी क्रम से इनका लय भी होता है। जैसे जो इंद्रिय जिस महाभूत से उत्पन्न हुई, प्रलय काल में उसी महाभूत में लीन होती है। जो महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुए वो अहंकार में ही लीन हुए, अहंकार महत्तत्व में लीन हुआ, महत्तत्व प्रकृति में लीन हुआ। तो जिस क्रम से उत्पत्ति होती है उसी क्रम से इनका प्रलय भी होता है प्रलय काल में। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, बोले जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर समुद्र में ही जाकर के वो लीन हो जाती हैं, ऐसे इसी तरह से ये जो प्रकृति को अगर छोड़ दिया जाए तो 23 जो घटक हैं
वो सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी प्रकृति में जाकर के लीन हो जाते हैं। पुरुष की भूमिका केवल प्रकाशन के रूप में होती है। सन्निधि मात्र से ही प्रकृति में ये विकार होता है। और सांख्य में फिर और विस्तृत वर्णन है कि पुरुष आखिर ये प्रकृति जगत का सृजन करती ही क्यों है। प्रकृति में विकार हो करके जगत क्यों बनता है। बोले क्योंकि पुरुष में भोक्तृत्व है। भोक्तृत्व, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, ये सारे लक्षण पुरुष में हैं। क्योंकि पुरुष चेतन है तो चेतन में ही ज्ञातृत्व होगा, जानने की सामर्थ्य, कर्तृत्व करने की सामर्थ्य, भोक्तृत्व भोगने की सामर्थ्य। तो इसलिए ये जो पुरुष है जब तक अज्ञान की वजह से प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाता है तब वह अपने आप को भोक्ता समझ बैठता है तो वो निर्विकार, है तो वो चैतन्य, लेकिन प्रकृति के साथ में अज्ञान वशात संयुक्त होने के कारण प्रभु जी गीता जी में कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते। यह जो पुरुष है ये प्रकृति में स्थित हो करके और विषयों का भोग करता है। प्रकृति के ही उत्पन्न किए हुए गुणों का पुरुषो ही भुंक्ते। कैसे बोले, प्रकृतिस्था पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ऐसे तो इसलिए प्रकृति इस जगत का सृजन करती है, पुरुष को उसके किए हुए कर्मों का फल भोग प्रदान करने के लिए। ये बोलते हैं पुरुष ही चूंकि जानता है इसको, इसलिए जानने के कारण उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। पुरुष के ही अधिष्ठात्रिता में यह प्रकृति स्थित है, इसलिए पुरुष को ही अधिष्ठाता भी बोलते हैं। सांख्य दार्शनिकों ने प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अब यही जो पुरुष है यह जब शास्त्र और आचार्य के अनुग्रह से विवेक को प्राप्त करता है, विवेक माने पृथक्करण, जब इसको यह विवेक होता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं, जब तक विवेक नहीं होता है तब तक यह पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्यपन्न रहता है। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं। शरीर में तादात्म्यपन्न, और शरीर तो केवल एक आकार मात्र है। इसमें भी जो धातुएं हैं वो तो सूक्ष्म शरीर हैं, वो तो इंद्रियां हैं, वो तो भूत हैं, लेकिन उनको जो एक आकार में ढाल दिया गया कर्मजन्य। महाभूतों में आकृति कैसे बनती है, तो बोले कर्मों से आकृति बनती है। आकृति बनाने में हेतु है कर्म। आखिर एक मिट्टी का जो ढेला है, मिट्टी का लोंदा है, वो घट कैसे बनता है? कर्म से ही बनता है ना। जब कुम्हार जब कर्म करता है तब उसमें एक आकृति बनती है, नहीं तो मिट्टी तो पड़ी हुई है। अगर अपने आप ही वो आकार में ढल जाती तो अपने आप ही बिना कुम्हार के ही वो घट बन जाती।
ये मिट्टी अपने आप ही एक दिन उठ करके घर बन जाती। तो किसी भी धातु को आकार देने के लिए कर्म की भूमिका होती है, और उस आकार की आयु कितनी होगी ये भी इस बात से तय होगा कि कर्म कितना तीव्र किया गया है। ऐसे तो पंचभूतों में कर्म के जरिए एक आकृति बन गई, वो है शरीर। अब ये जो पुरुष है इसने इसी शरीर से तादात्म्य करके और अपने आप को ही शरीर मान बैठा। तो अब जब सत्संग के जरिए, साधना के जरिए विवेक होता है, तो विवेक क्या होता है? विवेक माने अलग अलग कर देना, पृथक्करण करना। तो उस साधक को धीरे धीरे करके ये बोध प्राप्त होने लगता है कि मैं इस आकृति से भिन्न हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं इंद्रियों से भिन्न हूं, इसलिए मैं नेत्र नहीं हूं, मैं कर्ण नहीं हूं। हालांकि बोलने को अभी भी व्यक्ति ये बोलता है कि मैं नेत्र नहीं हूं, लेकिन फिर ये क्यों बोलता है कि मैंने देखा? अगर हम ये कहते हैं कि ये नेत्र मेरा है, तो फिर ये भी तो कहना चाहिए कि नेत्र ने देखा। तो उससे अलगाव भी मालूम पड़ता है और उसके धर्मों से एक रूपता भी मालूम पड़ती है। कोई ये नहीं कहता है कि मैं कान हूं, है ना, व्यक्ति यही कहता है कि ये मेरा कान है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मैंने सुना? फिर तो ये कहना चाहिए ना कि कान ने सुना। ऐसे तो एक तरफ हम उस वस्तु को अपने से भिन्न के रूप में भी अनुभव करते हैं और उससे एक रूपता का भी अनुभव करते हैं। बोलते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, फिर बोलते हैं मुझ में बड़े अच्छे भाव आ रहे हैं। किसका भाव? बोले मेरा भाव है। किसका विचार है? बोले हमारा विचार है जी। तो ये जो तादात्म्य हो गया, एक रूपता हो गई, जब धीरे धीरे करके विवेक प्राप्त हुआ तो उसको पृथकता, मैं इस प्रकृति से भिन्न हूं, माने 16 तत्वों से भिन्न हूं। अहंकार महत्त्व आदि तो बड़े अलग धरातल की चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 16 घटक हैं ये तो हमारे अनुभव में ही हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन और ये 5 महाभूत इस शरीर में जो है। तो ये 16 घटकों वाला जो ये आकार है, इस आकार से मैं न्यारा हूँ, इससे मैं भिन्न हूँ। ऐसा जब विवेक व्यक्ति को हो, विवेक का मतलब केवल बुद्धि में विवेक नहीं, विवेक मतलब अलग अलग नजर आने लगे। ये दोनों का पार्थक्य अनुभव का विषय बने, और तब पुरुष जब अपने आप को प्रकृति से भिन्न के रूप में अनुभव कर ले, तब वह मुक्त हो गया, ऐसा सांख्य दर्शन ने कहा। तो मुक्ति का स्वरूप क्या है सांख्य की दृष्टि में? बोले प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जुदा हो जाना, इन दोनों का अलग हो जाना। क्योंकि पुरुष ने प्रकृति से ही तादात्म्य करके अपने आप को कर्ता भोक्ता माना हुआ है। जिस दिन यह अपने आप को प्रकृति से न्यारा मान लेगा, उसी दिन इसका कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त हो जाएगा।
ऐसे देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, तदा विशुद्धो भवति प्रकृतेः परिवर्जनात् अन्योहमन्येयमिति यदा बुध्यति बुद्धिमान। बुद्धिमान पुरुष कौन है? बोले, जब वह यह जानता है कि मैं अन्य हूँ और यह जो प्रकृति है ये मुझसे भिन्न है, तभी वह प्रकृति से अपने आप को भिन्न और विशुद्ध चेतन के रूप में अनुभव करता है। उस समय पर उसकी क्या स्थिति होती होगी? बोले, जब यह पुरुष प्रकृति को कुत्सित समझने लगता है, इसको व्यर्थ निरर्थक समझने लगता है, यदात्यु गुण जालम तद प्राकृतम वै जुगुप्सते पश्यते च परम पश्यम तदा पश्यन्न संत्यजेत। बोले कि उसने अब देखिए, यहाँ पर ईश्वरवाद को थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहे हैं परोक्ष रूप से। बोलते हैं कि पहले उसने पुरुष के विषय में सुना हुआ है कि पुरुष निर्विकार है, निराकार है, गुणातीत है, ये सब उसने पहले से सुना हुआ है पुरुष के विषय में। फिर वह जब प्रकृति से अपने आप को पृथक अनुभव करता है और प्रकृति के प्रति उसके भीतर हेय दृष्टि आ जाती है, जुगुप्सा की दृष्टि आ जाती है, तब वह जब अपने आप को देखता है तो अपने भीतर वह उन्हीं लक्षणों का अनुभव करता है जिन लक्षणों के विषय में उसने परमात्मा के लिए सुना था। परम पुरुष के विषय में जो सुना था उसने कि वो तो, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो गुणों से अतीत है, ऐसा उसने पुरुष के विषय में सुना था। अब जब प्रकृति से उसकी पृथकता हुई तो अपने में भी वह उन्हीं लक्षणों का अनुभव करता है, अरे मैं तो गुणों से अतीत हूँ। तब उस समय पर वो क्या विचार करता है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से उस दशा में पहुँचे हुए उस महापुरुष का चिंतन किस तरह का होता है उसका वर्णन करते हैं, और बड़ा अच्छा वर्णन है। वो कहता है कि अरे मैंने ये क्या किया। जिस तरह से एक मछली अज्ञान की वजह से स्वयं ही जाकर के और जाल में फंस जाती है, उसी तरह से मैं भी आज तक इस प्रकृति से उत्पन्न हुए शरीर में फंसा रहा। ये जो प्रकृति से उत्पन्न 16 घटक हैं ये जाल की तरह हैं, और अज्ञान की वजह से मैं इस जाल में फंसा रहा न जाने कब से। वो सोचता है अहमेव हि सम्मोहाद अन्यम अन्यम जनाज्जनम मत्स्यो यथोदक ज्ञानात् अनुवर्तित वाहनम। जिस तरह से एक मत्स्य जल को ही अपना जीवन समझता है और इसलिए वह एक जलाशय से दूसरे जलाशय में यात्रा करता रहता है। मछली को लगता है कि जल के बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रह सकता, मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से मैं भी मोहवश इस प्रकृति को ही अपना जीवन समझता रहा और इसी मोह की वजह से मैं एक शरीर से दूसरे शरीरों में भटकता रहा, यात्रा करता रहा। उस समय ये सोचता है कि अज्ञान के कारण
मैंने अपने आप को माने मत्स्य जब इस तरह से जब मानो कि सोचता हो कि जल के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसी तरह से यह जो जीवात्मा है यह सोचता है कि इस प्रकृति के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी अज्ञान की वजह से वह शरीर से तादात्म्यपन्न रहा। वह अपने आप को ही एक तरह से धिक्कारता है, बोलता है ममास्तु धिक बुद्धस्य योयम मग्नमिमं पुनः। बोलता है मुझे धिक्कार है जो अज्ञान की वजह से मैं इस संसार सागर में डूबता रहा और उसी स्थिति में मैं एक शरीर से दूसरे शरीरों की यात्रा करता रहा। अयमत्र भवेद बंधु अनेन सह मे क्षमम साम्यमेकत्वमायातो यादृशस्तादृशस्त्वहम्। वो सोचता है कि अरे यह जो परमात्मा है, यह जो पुरुष है, ये तो मेरे ही भीतर था, मेरे अत्यंत सन्निकट था, मेरा ही बंधु था, मेरा मित्र था, लेकिन मैं इसको पहचान नहीं सका। और जब पहचाना हूं तब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसा वो है वैसा ही मैं हूं, मुझ में और उसमें अब कोई भिन्नता नहीं मालूम पड़ती। लेकिन जब तक मैं पहचाना नहीं था तब तक अपने ही भीतर रहने वाले इस चैतन्यात्मा से मैं जुदा था। अब तो मुझे में इसके समानता ही दिखाई दे रही है। मैं अपने आप को इस पुरुष के समान ही अनुभव कर रहा हूँ। तुल्यताम यह पश्यामि सदृशो हमनेन वै अयम भी विमलो व्यक्तम अहम ईदृश कस्तथा। उस समय पर वह जीव, वह जो लगभग मुक्ति के करीब पहुंच गया, वह जो जीवात्मा है, वह सोचता है कि जिस परमात्मा को मैंने जिन लक्षणों वाला जाना था, आज वो प्रत्यक्ष ही मैं अपने आप में अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो वही हूँ। जिस समय पर मैं जड़ प्रकृति के अधीन था, उस समय भी वास्तव में मैं निर्विकार ही था। जिस समय अज्ञान की वजह से अपने आप को शरीरधारी, अपने आप को विकारवान, जन्मने मरने वाला समझ रहा था, उस समय भी वास्तव में मैं निर्विकार ही था, लेकिन मुझे अपने इस स्वरूप का बोध नहीं था। इसीलिए मैं प्रकृति के प्रति आसक्त होकर के और उसी जड़ प्रकृति में ही रमण करता रहा। और इस प्रकृति ने मुझे अपने वश में कर लिया, और इसके वश में रह कर के कितना वक्त मैंने बिताया इसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकृति के वश में रह कर के कितनी यात्राएं करी, कितने थपेड़े खाए, कितने सुख दुख के अनुभवों से गुजरा, इसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती है। कभी उच्च श्रेणी के शरीर में गया, कभी निम्न श्रेणी के शरीर में गया, कभी मध्यम श्रेणी के शरीर में रहा, कभी उच्चतर लोकों में गया, कभी नारकीय लोकों में गया, कभी मध्यम लोक में रहा। हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकृति तो मेरे लक्षणों से सर्वथा भिन्न है। मेरा इसके साथ संसर्ग हो ही कैसे सकता है? एक है गुणवान वस्तु और एक है गुणातीत। मैं गुणों से अतीत हूँ और ये प्रकृति गुणवान है। तो गुणातीत और गुणों का आपस में संसर्ग तो हो ही नहीं सकता है।
लेकिन अज्ञान की वजह से मैं इसी विकारमयी प्रकृति के अधीन रहा। इस प्रकृति ने मानो कि मुझे ठग लिया। लेकिन फिर बोलता है न च अयम अपराधो स्याह ही अपराधो ह्यहम मम ह्ययम मम। वो कहता है कि नहीं, इसमें प्रकृति का कोई अपराध नहीं है, अपराध तो मेरा ही है, जो मैंने अपने आप को परमात्मा से विमुख करके और इसके प्रति आसक्त हुआ। इस तरह से वो ख्याल करता है, इस तरह से सोचता है। वो कहता है ततोस्मि बहुरूपासु स्थितो मूर्ति स्वमूर्तिमान। यद्यपि मैं अमूर्त हूँ, मेरा कोई आकार नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं विविध आकारों में भटकता रहा। उन आकारों को अपना ही आत्मा मान करके विविध रूपों वाली यह जो प्रकृति है, इसी प्रकृति से उत्पन्न किए गए देहों में अहमता और ममता करके मैंने अपने आप को देहधारी मान लिया, और देहधारी मान करके मैं स्वयं ही इसमें उलझ गया, इसमें भटकता रहा। ऐसे तो विस्तृत ये अपनी बात कहता है, अपने विषय में सोचता है, और फिर अंततः बोलता है कि अब मुझे विवेक की प्राप्ति हो गई और मैंने अपने आप को इन 24 तत्वों से भिन्न 25वें तत्व के रूप में अनुभव कर लिया, जो कि मेरा अपना अक्षर स्वभाव है, और उस परमात्मा से अभिन्न हूँ। इसलिए अब पुनः ये प्रकृति मुझे अपने वश में नहीं कर सकती है, ऐसा वो अनुभव करता है, और प्रकृति को हेय समझ के उसको छोड़ देता है। ये सांख्य की दृष्टि में इस तरह से ये मुक्ति का स्वरूप जो होता है उसकी चर्चा की गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।